हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलम और आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो जनरल एंट्रीज़ का। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम जो अकाउंटिंग के 3 रूल हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप प्लीज़ वो लिंक पे क्लिक करके पहले वो जो 3 बेसिक रूल है अकाउंटिंग के कि क्या डेबिट करना और क्या क्रेडिट वो पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप जनरल एंट्रीज़ में एंट्रीज़ करने के लिए आइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल एंट्रीज़। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे तो किसकी बुक्स में हम एंट्रीज़ कर रहे हैं। जैसे बुक्स ऑफ विशाल मार्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, तो मैं विशाल मार्ट की बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा ऑलरेडी कि आप किसकी बुक में कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे डेट, और उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेज़र फोलियो को हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एल और एफ लिख के हम वो छोड़ देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे हम, है ना, सारी चीज़ों को। और यहाँ पे हम फॉर्मेट बना लेंगे। लेज़र फोलियो का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, क्योंकि इसमें पेज नंबर वगैरह होता है। तो वो जब आप एंट्रीज वगैरह करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या लिखते हैं। अभी हम फ़िलहाल लेज़र फोलियो को सिर्फ फॉर्मेट बना के हम छोड़ देंगे खाली। उसमें हम कोई भी एंट्री या कोई भी अमाउंट, अभी पेज नंबर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो और यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट का जो है फ़ोल्डर वो बना के रख लिया है। तो आप लोग भी यहाँ पे बना लीजिएगा। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। एंट्रीज करने से पहले देखने से नहीं आएगा समझ में, साथ में लेके बैठिए और समझिए कि कैसे क्या अमाउंट को डेबिट करना है और किस अमाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे हम। और चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे डेट में 2020, जिस ईयर का हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज वगैरह, उसका ईयर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हमारी पहली एंट्री, डेट मैंने अपने मन से ही डाली यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अप्रैल 1 का हम ले लेंगे, जिसका है बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000, मतलब 1,50,000 रुपये से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो हमारे बिज़नेस में पैसा आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसलिए क्योंकि हमारे पास बिज़नेस में कैश आया है, तो एक तरीके से हमारा इनकम भी है जो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो हम जो इनकम इंक्रीज़ होती है तो ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है। तो उसमें जो भी इंक्रीज़ वगैरह होता है इनकम या गेंस वगैरह, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका अमाउंट लिख देंगे 1,50,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 ही ज़ीरो लिखे थे, 1 ज़ीरो आप ऊपर लिख लीजिएगा डेबिट अमाउंट में, गलती से मैंने नहीं लिखा है वीडियो में। और यहाँ पे हम नरेशन वगैरह भी लिख देते हैं, जैसे बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश। दूसरा एंट्री है, अगली एंट्री हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। तो परचेज़ किया है तो परचेज़ अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। और उसके बाद हमने उधार पे ख़रीदा है माल, किससे ख़रीदा है, मनीषा से। तो यहाँ पे हम मनीषा के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट द गिवर करते हैं हम, ये हमारा रूल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मनीषा को क्रेडिट कर देंगे 36,000 रुपीज़ से, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सेम अमाउंट लिखेंगे, ताकि जब हम टोटल करेंगे तो हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने नरेशन वगैरह लिख दी है। हर एंट्रीज़ के बाद हम नरेशन लिखेंगे कि इसके डिटेल क्या है, ये किस चीज़ की एंट्री है, ओके। चलिए ठीक है, अगली आते हैं हम। अगले ये डेट वगैरह मैंने आपको पहले बताई थी कि मैं ये मन से लिख रही हूँ। आप जब एंट्रीज़ वगैरह आपको दी होगी बुक में तो आपको वहाँ पर डेट मेंशन की होगी, ठीक है। अगली एंट्री है हमारी स्टेशनरी परचेस करने की 2,200 रुपीज़ की। तो स्टेशनरी हमारा एक तरीके का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और कैश जो है हमारे पास से यहाँ से जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रूल है हमारा क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी नरेशन लिखेंगे हम, स्टेशनरी परचेज फॉर ₹2,200, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही सेम अमाउंट हम यहाँ पे फिर से मेंशन करेंगे। अगली जो हमारी एंट्री है वो है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000।
तो यहाँ पे हमने अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ पे दो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट की। तो हमने अकाउंट ओपन किया है तो एक नया अकाउंट होता है बैंक अकाउंट का, तो वो हम डेबिट कर देंगे। और उसको ओपन करने में हमारे पास से कैश गया, जब हमने उसमें पैसा जमा किया हमारा, तो हमारा कैश गया है हमारे पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और दोनों साइड अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे 35,000 रुपीज़ का। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो आ तो वो हमारे पास ही रहा है, ऑलमोस्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो कहाँ आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। अगली एंट्री जो है हमारी वो है गुड्स सोल्ड टू प्रिया ₹4 16,000। प्रिया को हमने गुड जो है सेल किया है, तो प्रिया को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। और गया यहाँ पे हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने उसको सेल किया है, ठीक है। और नरेशन में हम डाल देंगे गुड सोल्ड टू प्रिया। यहाँ पे समझ में आया आपको, प्रिया को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि वो रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 16,000 का। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो हमेशा याद रखिएगा, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है दोनों का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 1,50,000 ले लेंगे और उसके बाद 36,000, अगला है 2,200, 35,000, 16,000। इसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल के आता है 2,39,200। इसका जो अमाउंट है, अच्छा इसका जो अमाउंट है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों सेम ही आएगा, मैंने नहीं करके दिखाया यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग टोटल कर लीजिएगा, डेबिट अमाउंट और जो क्रेडिट अमाउंट होगा वो दोनों इक्वल ही होगा इसमें। तो इसके बाद हम दोनों साइड वही अमाउंट लिखेंगे 2,39,200। यहाँ पे हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है पीछे का आगे लाया हुआ। तो हम अगले पेज में जैसे हम जब जब ऐसे एंट्रीज करेंगे तो पिछले पेज का हम टोटल करके अगले पेज में लिख लेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा एंट्री है वो है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। तो प्रिया से हमें 16,000 का जो है चेक वो रिसीव हुआ है। तो चेक है तो बैंक में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आया है मतलब बैंक अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। किसने दिया है, प्रिया ने दिया है, तो प्रिया के अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट वगैरह जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, ओके। चलिए आ जाते हैं अगली एंट्रीज पे। अगली जो एंट्री है वह हमारी है सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000। 14,000 का जो गुड है वो हमने निधि को सेल किया है। तो निधि यहाँ पे क्या हो गई, रिसीवर हो गई। तो निधि के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। नरेशन में लिख देंगे सेल ऑफ गुड्स टू निधि, ठीक है। और यहाँ पे जब भी नाम मेंशन होता है परचेस या सेल में किसी में भी नाम मेंशन होता है तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक समझ लीजिए करिए कि वो क्रेडिट में ही, उधार ही माल बेचा गया है उनको, कैश में नहीं हुआ है। क्योंकि कैश का होता है तो काम वहीं ख़त्म हो जाता है कैश अकाउंट करके, ठीक है। अगली जो एंट्री है, निधि पेज ₹14,000 कैश। निधि ने कैश हमको दिया है 14,000 का, हमने उसको माल बेचा था। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और निधि का अकाउंट, निधि कौन है, गिवर है, तो निधि का अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नरेशन हम लिख देंगे यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे रूल कैसा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो मैंने आपको रूल बताया था, तीनों रूल। जो नहीं देखा हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही जनरल एंट्रीज करिएगा आप यहाँ पे। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है और क्यों ये चीज़ डेबिट या क्रेडिट हो रही है। अगली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। रितु से हमने गुड्स जो है वो परचेस किया है। तो परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे यहाँ पर डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है और गिवर कौन है, रितु है, तो टू रितु अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 20,000 का, ठीक है। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि हमने गुड्स परचेस किया है रितु से
ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगली जो एंट्री है हमारी वो है इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6000। इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू दिया गया है, तो एक्सपेंस का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है। यहाँ पे हमने चेक दिया है तो वो हमारे बैंक से ही कटेगा पैसा, इसलिए जो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे वो बैंक करेंगे, ना कि हम कैश करेंगे। यहाँ पे कैश और बैंक का आप जो फंडा है वो समझ लीजिए। कैश देंगे तो टू कैश अकाउंट आएगा, लेकिन हमने चेक दिया है तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे जो भी है हमारा ₹6000। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगली एंट्रीज़ पे। तो हमारी अगली जो एंट्री है वो है पेड रेंट ₹2000। 2000 रुपये का हमने यहाँ पे रेंट दिया है, एक्सपेंस का नाम है रेंट। तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, हमने जब पैसा दिया है, रेंट दिया है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो 2000 रुपीज़ का यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है, तो ये एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे रेंट पेड। अगला जो एंट्री है वो है गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। तो यहाँ पे चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, हमारे पास से गुड्स आ रहा है। तो यहाँ पे टू परचेस अकाउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमने परचेस किया हुआ था हमारा माल वो हम दे रहे हैं, तो हमारा जो परचेस अकाउंट था वो हमारे पास से जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो परचेस अकाउंट हमारे पास से जा रहा है। और जो एक्सपेंस का नाम है वो है चैरिटी, चैरिटी में जा रहा है। तो एक्सपेंस का नाम क्या है, चैरिटी है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और 1500 रुपये का हम यहाँ पे अमाउंट वो कर देंगे। ठीक है। और इसका हम फिर से टोटल कर लेंगे, डेबिट अमाउंट अलग और क्रेडिट अमाउंट अलग। आप तो एक बार एक साइड का प्लस जो भी ऐड करेंगे वो सेम क्रेडिट साइड में आ जाएगा, दोनों इक्वल ही रहता है क्योंकि अमाउंट हम इक्वल ही डालते हैं दोनों में। तो यहाँ पर आगे हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके यहाँ पे हम जो अमाउंट है टोटल करके हम लिख देंगे। मैंने यहाँ पे अभी टोटल नहीं किया था, मैंने कहा पहले मैं एंट्री कर लेती हूँ। तो अगली एंट्री है परचेस ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। तो फर्नीचर जो एक्सपेंस है हमारा फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। और उसको ख़रीदने में हमारा कैश गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो टू कैश अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे परचेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है। अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम 11,200 का, दोनों साइड में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड। ठीक है। अगली एंट्री पे आते हैं हम। कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ ₹5000 पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे 5000 रुपीज़ निकाला है, तो पर्सनल यूज़ के लिए हम जब भी कुछ निकालते हैं तो क्या उसको क्या लिखते हैं हम, ड्राइंग अकाउंट। तो एक्सपेंस का नाम है ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और क्या निकाला हमने, कैश। कैश हमारे पास से गया है बिजनेस में से 5000 रुपीज़ का, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। खर्चे का नाम है ड्राइंग, और जो हमारे पास से गया है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट वो है कैश। ठीक है। अगर आपको ड्राइंग वगैरह नहीं आए समझ में कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग करके भी एक वीडियो मैंने बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो अगर आपको इसके वर्ड समझ में नहीं आ रहे हों, कीवर्ड्स अकाउंटिंग के, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या वर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला जो हमारा एंट्री है वो है इंटरेस्ट रिसिव्ड कैश ₹1200। कैश आया है हमारे पास, तो कैश ये देख, सबसे पहले यहाँ पे आप ये निशान देख लीजिए, मेरी उंगलियों में ये निशान नहीं होती है, स्कूल के टाइम पे याद होगा आपको, जो लोग ज़्यादा लिखते हैं ये उनके हाथों पे इंक का निशान बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज़ की हैं, तो ये उसी की निशानी है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो कैश अकाउंट, कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारा क्या है, इनकम है एक तरीके से। तो यहाँ पे रूल अप्लाई होता है कि आपका जो भी इनकम या गेन होता है उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों डेबिट किया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये हमारा इनकम है इंटरेस्ट रिसीव, तो इसको हमने इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया। ठीक है। अगली एंट्री है कैश सेल्स ₹2300। 2300 का माल हमने यहाँ पे बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है हमारे पास, और सेल्स अकाउंट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2300 से। ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और परचेस हमेशा डेबिट होता है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ऐसे समझ में आपको तो ठीक है। ये हमारे जो इनकम है उसका नाम है सेल्स
मतलब आप कहते हैं ना जो भी हमारे इनकम और गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो वो किससे हो रहा है, हमारे इनकम का नाम क्या है, सेल से, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। अगली एंट्री है कमीशन पेड ₹3000 बाय चेक, चेक से हमने कमीशन पे किया है, तो ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने चेक के थ्रू दिया है, हमारे पास से कैश नहीं जा रहा है, चेक जा रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कमीशन पेड बाय चेक, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम अगली एंट्री पे। डेट एक बार फिर से बता दे रही हूँ मैं, अपना आपको जो भी एंट्री वगैरह होगी उसमें डेट मेंशन दी होगी ऑलरेडी। अगला है टेलीफोन बिल पेड बाय चेक ₹2000। तो हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है, टेलीफोन एक्सपेंस, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसको देने में हमारा पैसा गया है, तो टू कैश अकाउंट क्या जा रहा है हमारे पास से, डेबिट व्हाट गोज़ आउट कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और नरेशन में हम लिख देंगे यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस पेड, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट है इसका वो हम लिख देंगे ₹2000 जो है वो हमने टेलीफोन बिल जो है एक्सपेंस दिया है हमने कंपनी का। अच्छा, ये फॉर्मेट जब आप लास्ट का बनाएंगे तो एक बार में पूरा फॉर्मेट मत बना के बैठ जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो लंबा हो जाता है, जितनी आपको एंट्रीज नीड लगे लास्ट में, तो उस हिसाब से जैसे मैंने थोड़ा ही बनाया था, बाकी का जो है मैंने आगे बना लिया था। अगली एंट्री है पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश ₹12,000। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, हमारा एक्सपेंस है और उसको देने में हमारा कैश गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे इसकी टोटल। और इसके बाद हम आ जाएंगे फिर इसका टोटल अमाउंट, जो भी डेबिट अमाउंट होता है और जो क्रेडिट अमाउंट होता है उसको टोटल करने के लिए आ जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने पिछले पेज में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पिछले पेज का ब्रॉड फॉरवर्ड करके अमाउंट कैलकुलेट करके लिखा था, तो वो हमने जो लिखा था, तो इस पेज का हम टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पेज का इस पेज में लिख लिया था आगे, और इस पेज का नहीं लिखा था, तो इस पेज का पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड का यहाँ पे अमाउंट था, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, ये जो डेबिट अमाउंट है इसका टोटल आया था 2,39,200। तो हम कैलकुलेटर में जब हम जोड़ेंगे 2 लाख वाला अमाउंट, और जो ये बाकी के जो लाइन से सारे अमाउंट, तो उसको टोटल करने पे हमारा जो अमाउंट आया है वो आया है 3,49,400। दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का सेम है। एंड में हम जो जब इसको लॉक करते हैं पूरी एंट्रीज, तो लास्ट वाली में डबल लाइन खींचते हैं, जैसे मैंने डबल लाइन खींची है, नीचे ये लॉक करने का साइन होता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो अमाउंट है वो इतना आ गया है, दोनों साइड का, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करके आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेटर में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी करिएगा, फैमिली के साथ नहीं, आई मीन आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए। दोबारा मिलते हैं।